अस्सलाम वालेकुम। पैसिव वॉइस ये बहुत अहम टॉपिक है ग्रामर में। इससे पहले हम टेंसेस कर चुके हैं। अगर आपको इंग्लिश टेंसेस का पता हो कि कैसे किसी ख़ास टेंस में हम सेंटेंस बनाते हैं, इवन अगर टेंसेस का पता भी ना हो, सिर्फ ये पता हो कि एक जुमला आपको दिया गया हो और आप उसको देखें कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुआ है, सेकंड यूज़ हुआ है, थर्ड यूज़ हुआ है, आईएनजी फॉर्म यूज़ हुआ है, तो किसी भी सेंटेंस को बगैर ये सीखे कि ये कौन सा टेंस है, आप पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, ये एक और सीरीज़ है। इस वीडियो में सिर्फ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैसिव वॉइस है क्या और वॉइस क्या है इंग्लिश में, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो मतलब इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं अब बना रहा हूँ। ठीक है, उर्दू में पैसिव वॉइस को हम फ़ेल मजहूल कहते हैं और एक्टिव वॉइस को फ़ेल मारूफ कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं वॉइस की तरफ। तो वॉइस क्या है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट टू द एक्शन। यानी वॉइस सिंपली इसका मतलब है कि ये क्या करता है, एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप, ताल्लुक बयान करता है ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का टू द एक्शन, यानी एक्शन के हवाले से। एक्शन क्या होता है, वर्ब होता है। मसलन एक सेंटेंस हमको दिया गया है, फिर हमने उस सेंटेंस को देखना है कि उसमें जो एक्शन हुआ है उसका और सब्जेक्ट के माबेन क्या ताल्लुक है। ठीक है, सिंपली इसका मतलब है मतलब वॉइस। अब मिसाल के तौर पर वो एक्शन इस तरह हो कि वो सब्जेक्ट परफॉर्म करता हो, तो फिर हम उस वॉइस को कहेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है। देखिए मैंने नीचे लिखा है कि एक्टिव का मतलब है द सब्जेक्ट डज द एक्शन, यानी वो एक्शन का ताल्लुक जो सब्जेक्ट के साथ हमने इस यहाँ बयान किया कि वॉइस का मतलब ये होता है कि मतलब सब्जेक्ट और एक्शन के दरमियान क्या ताल्लुक है। अगर ताल्लुक इस तरह हो कि वो एक्शन सब्जेक्ट ने परफॉर्म किया हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है। अगर द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, और मतलब ये काम जो है आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट रिसीव करता है, वो भी एक्चुअली परफॉर्मिंग होता है, लेकिन वो इस तरह नहीं होता जिस तरह एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे फिर कि पैसिव वॉइस है ये। सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन का ये इस तरह ये मतलब हो गया कि जो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट बनता है, ये मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे ये इस तरह होता है। ठीक है, तो फिर हम इसको पैसिव वॉइस कहेंगे, या सिंपली एक्टिव वॉइस को हम इस तरह कहेंगे कि ये वो सेंटेंस है जिसमें स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट एक्टिव हो, यानी काम करता हो। पैसिव वॉइस में इस तरह है कि स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट क्या हो, ये पैसिव हो, या मतलब जो एक्चुअल सब्जेक्ट हो एक्टिव वॉइस में वो पैसिव हो, यानी कोई काम आपको बज़ाहिर नहीं दिखाता हो कि कोई काम परफॉर्म करता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है ना, तो सिंपली आप इस तरह याद रखिए कि एक्टिव जो होता है एक्टिव वॉइस में उनमें जो सब्जेक्ट है वो डोयर होगा, परफॉर्मर होगा, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो एक्चुअली क्या होगा, रिसिपिएंट होगा, या आप इसका एजेंट भी इसको कह सकते हैं। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है, डोयर एजेंट दोनों एक चीज़ है। ठीक है ना, अब देखिए मैंने आपको समझाने के लिए दो सेंटेंसेस लिखे हैं, एक एक्टिव वॉइस में और दूसरा पैसिव वॉइस में, ताकि आपको इन वॉइसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो वीडियो बनाएंगे कि पैसिव वॉइस कब हम यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिर एक जनरल वीडियो बनाऊंगा रूल्स के बारे में कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर हम ओवरऑल जितने भी टेंसेस हैं इंग्लिश में एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम हर एक टेंस के ऊपर अलग अलग से वीडियो बनाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, तो ये होगा इस पूरी सीरीज़, मतलब जो इंट्रोडक्शन है पैसिव वॉइस का या एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का, जो मैंने आपको के साथ शेयर किया। एक्टिव वॉइस में इस सेंटेंस को देखें, आई टीच इंग्लिश। अब देखिए इस सेंटेंस में आई जो है ये सब्जेक्ट है, या हम कह सकते हैं कि ये डोयर है, यानी काम करने वाला है। काम क्या हुआ है, टीचिंग है, यानी पढ़ाना। ये पढ़ाना जो है ये एक काम है, ये एक वर्ब है, और ये परफॉर्म क्या है, आई ने, तो इस वजह से आई को हम कहते हैं डोयर या सब्जेक्ट। टीच हो गया वर्ब, और इंग्लिश जो है ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश जो है इसने एक्शन रिसीव किया है, और जो भी वर्ड सेंटेंस में एक्शन रिसीव कर ले तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, अब इसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे, तो ये तो मैं डिटेल में मैंने ऑलरेडी बताया कि वीडियो बनाऊंगा कि, लेकिन यहाँ सिर्फ ये सुन लें कि इसको जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो जो वर्ड सब ऑब्जेक्ट पोजीशन में हो वो हम सबसे पहले लाते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट वाली जगह पर इंग्लिश है, यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, ये स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इंग्लिश को मैंने इंग्लिश यहाँ लिख लिया। ठीक है, फिर इंग्लिश के बाद यानी जो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट हमने लगाया जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, इसके बाद जो बारी है वो है बी वर्ब की। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि किसी भी पैसिव वॉइस में आप क्या लगाएंगे, बी वर्ब ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, बी वर्ब हमारे पास जो है ऑलरेडी टेंसेस में एक वीडियो में मैं क्लियर कर चुका कि इज एम आर है, वाज वर है, बीन है, बीइंग है। और फिर हम क्या लगाएंगे, बी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इस डिटेल में अब मैं नहीं जाता कि थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सिर्फ मैं ये समझाता हूँ कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर लगाते हैं, फिर बी वर्ब लगाते हैं, फिर मेन वर्ब लगाते हैं। ठीक है, और फिर बाई फ्रेज लगाते हैं जो कि ये ऑप्शनल होता है, ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा।
पैसिव वॉइस में ये बाई वाला जो फ्रेज है ये ऑप्शनल होता है, अगर आपने लगा दिया भी ठीक है, ना भी लगा दिया ठीक है। क्योंकि पैसिव वॉइस को आप कैसे मतलब समझेंगे, किसी भी सेंटेंस को आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव वॉइस है। ये दो जो चीज़ें हैं, ये बी वर्ब और जो है थर्ड फॉर्म, जब किसी सेंटेंस में बी वर्ब हो और उसके बाद डायरेक्टली थर्ड फॉर्म हो, बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म हो, तो पता चलेगा कि हमें कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। बाई से हमको पता नहीं चलेगा कि बाई जो है बाई लगा दिया तो इस वजह से ये पैसिव वॉइस है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे वहाँ बाई होगा लेकिन वो पैसिव वॉइस नहीं होगा, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस को आप कैसे मतलब किसी भी सेंटेंस को आप कैसे समझ सकेंगे कि ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस के लिए जो सबसे ज़रूरी फैक्टर जो है वो ये है कि बी वर्ब के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर बाई फ्रेज होंगे, और जो सब्जेक्ट वाली जगह में जो वर्ड था एक्टिव वॉइस में, वो अब ऑब्जेक्ट वाली जगह चली जाएगी और उससे इसका जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो चेंज होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ आई है, तो आई जो था सब्जेक्ट था, यहाँ हमने लगाया ऑब्जेक्ट वाली जगह पर एजेंट था एक्चुअली, तो हमने आई से बनाया मी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ आज वीडियो में आपने ये सीखा कि पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि पैसिव वॉइस को हम कब लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, मुख्तसर वीडियो है, लेकिन आपके बैकग्राउंड के लिए मैंने ये सिर्फ बनाया है। बाकी जो अहम वीडियोज़ है उसके बाद सीरीज़ में इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर बात करूँगा। अब तक के लिए काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी दे सकते हैं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करें, तारिक इंग्लिश डायरी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।